नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से आप लोग का स्वागत है। ठीक, तो हम आप लोग को पता होगा इसमें जो लालची प्रसाद बुक का है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4B तक कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 4C स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो इसमें इस एक्सरसाइज में पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में यूज करना है। क्या पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो हम लोग को इसमें कुछ फार्मूला हम लिख देते हैं। जो पहला जो वीडियो बनाए थे उसमें भी वही यही फार्मूला लिखे थे। आज भी फिर से जो यूज होगा थोड़ा बहुत हम लिख देते हैं। y इक्वल टू अगर x के पावर में n रहा तो इसका हम लोग वाई एन कैसे निकालते थे। वाई एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ओनली एन फैक्टोरियल होगा। ठीक, आंसर करता हूँ। दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या है, अगर y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रहा और ऊपर में m रहा तो इसका हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो वाई एन कैसे निकालेंगे, तो वाई एन इक्वल टू ए के पावर में क्या, ए के पावर में n इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू, इस तरह डॉट 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 क्या होगा, चलते रहेगा। कहाँ तक चलते रहेगा, तो m माइनस वन एक जोड़ के यहाँ तक क्या होगा, चलते रहेगा, इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर में m माइनस वन। ठीक, जिसको नहीं समझ में आया आगे क्वेश्चन बताएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक, उसमें अभी जोर नहीं लगाना है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी क्वेश्चन बताएंगे बहुत अच्छा समझ में। अगर 1/ax प्लस बी रहा, ठीक, इक्वल टू, तो हम लोग वाई एन कैसे निकालेंगे, वाई एन इक्वल टू माइनस वन के पावर में एन, ए के पावर में एन फैक्टोरियल बाय ए एक्स प्लस बी के पावर में एन प्लस वन। ठीक, तो इस तरह करके फार्मूला यूज होगा जो हम पहला वीडियो में भी आप लोग को बताए हैं, ऐसा प्रूव करके भी दिखाए हैं। ठीक, तो हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक, अगर फार्मूला यूज होगा तो हम लोग यूज करते जाएंगे। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहला फार्मूला क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है क्या निकालना है, फाइंड वाई एन निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड वाई एन निकालना है। ऊपर में लिख दिया फाइंड वाई एन। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, 1/x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। ठीक, इसका हम लोग क्या निकालना है, वाई एन निकालना है। ठीक, तो हम लोग पहले लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट। ठीक है, तो हम लोग इसमें y बराबर इतना कुछ दिया हुआ था, हम लोग इसमें लेट मानते हैं। लेट 12 प्लस ही जैसा बनेगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा देखो हम लोग क्या करते हैं, 1/x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। ठीक, इस तरह करके रहता था। 12 प्लस में कैसे सॉल्व करते थे, इक्वल टू क्या लिखते थे, ए एक्स प्लस वन। यहाँ पर तो हमको उम्मीद है जो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 12 में तो उतना अच्छा से इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन क्या होगा। ठीक, तो हम लोग 12 में इस तरह लिखते थे, अगर 1/x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू रहा तो a/x प्लस वन प्लस b/x प्लस टू। ठीक, इस तरह लिखते थे। ठीक, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दोनों सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा एक बार सॉल्व करके दिखाइए। 1/x प्लस वन एक्स प्लस टू, ठीक, इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म काट जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, वन। क्या बचेगा ऊपर, यहाँ पर क्या बचेगा, वन इक्वल टू ए एक्स प्लस टू प्लस ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन। ठीक, अब नेक्स्ट बार से हम डायरेक्ट ईटू लिखेंगे, इसके बाद डायरेक्ट ईटू हम करके नहीं दिखाएंगे बार बार। ठीक, तो हम लोग ए और बी का वैल्यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ए और बी का वैल्यू। ठीक, तो हम लोग पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू, हम एक बार टू माइनस टू पुट करते हैं। ठीक, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू माइनस वन। ठीक, अगर हम पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आया। ठीक, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू क्या, जो हम लोग को y इक्वल टू दिया था वो लिखते हैं। ठीक, y इक्वल टू क्या लिखेंगे,
वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बाई एक्स प्लस वन, तो ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1/x+1, डायरेक्ट ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए ऊपर में, ठीक। और बीच में क्या है देख लेते हैं, b का वैल्यू -1 है, अगर हम b के जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, और b/x+2 है तो b की जगह -1 लिखें तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाए, हम पहले माइनस लिख देते हैं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 क्या हो जाएगा, b वाला क्या था x+2 ना, x+2, ठीक हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है, बिल्कुल आराम से। अब हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, वाई एन निकालना, क्या निकालेंगे वाई एन, ठीक। तो वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट वाई एन इक्वल टू, इसमें देखो तो इस फार्मूला में कौन सा फार्मूला में सेट हो गया, तो अभी जो बताएं 3 नंबर वाला फार्मूला, 3 नंबर वाला फार्मूला एक बार देखा देता हूँ। 3 नंबर फार्मूला क्या था, अगर किसी भी 1/ax+b के फॉर्म रहा तो वाई एन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट -1 के पावर में n, a के पावर में n फैक्टोरियल बाय ax+b ऊपर में n+1, ये हो जाएगा हम लोग का वाई एन, ठीक। तो इसी को हम लोग देखते हुए अभी हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक, इसी को देखते हुए। तो इसमें बताएगा ए की जगह कितना है, एक बार लिख देता हूँ, ठीक। ए इसमें 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 ए की जगह कितना है, ए की जगह हमारा 1 है, ठीक, और बी की जगह भी कितना है 1 है, ठीक। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक, ये थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा -1 के पावर में n इंटू ए के पावर में n, क्या ए के पावर में n, ए की जगह कितना है 1, तो 1 के पावर में n इंटू n फैक्टोरियल बाय क्या था ax+b के पावर में n+1, तो यहाँ क्या है x+1, तो x+1 लिखो सही, ऊपर में n+1, ठीक। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, फार्मूला फार्मूला नंबर 3 लगा दिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा, माइनस से माइनस लिखो, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -1 के पावर में n, ये फार्मूले से दिखा रहे हैं, अब इसके लिए फार्मूला लगा रहे हैं, इसके लिए फार्मूला, ये इसके लिए फार्मूला था, तो -1 के पावर में n इंटू 1 के पावर में n फैक्टोरियल बाय x+2 के पावर में n+1, ठीक। अब हम लोग फिर यहाँ क्या निकालेंगे, वाई एन इक्वल टू, कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन निकालो, तो -1 के पावर में n इंटू n फैक्टोरियल बड़ा ब्रैकेट 1/x+1 के पावर में n+1, ठीक, -1/x+2 के पावर में n+1, ठीक, बड़ा ब्रैकेट बंद है। हम लोग को ये निकालना था, हम लोग को निकाल चुके हैं, ठीक। ये क्या कि -1 के पावर में n इंटू n फैक्टोरियल, दोनों टर्मों में कॉमन था तो बाहर निकाल दिया, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह बनेगा, हम स्पीड से बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, आप लोग को दिख रहा है, ठीक, स्पीड से थोड़ा बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5/x+2 इंटू x+3, ठीक, यही है, हम लोग तुरंत बनाते हैं। 5/x+2 इंटू x+3, ठीक, इसमें हम डायरेक्ट करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक। तो क्या लिखेंगे, इसमें भी लेट मानेंगे, लेट 5/x+2 इंटू x+3 इक्वल टू a/x+2 प्लस b/x+3, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू, अब इसमें बोले एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला काट जाएगा, तो ऊपर वाला क्या बचेगा सर, ax+3 प्लस bx+2, ठीक। तो इसमें क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू, हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू
एक्स इक्वल टू हम -3 पुट कर देंगे तो ये टर्म पूरा हो जाएगा 0, तो बी की जगह क्या हो जाएगा 3 2 5, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 पुट करें, सॉरी 3 2 5 नहीं होगा, -3 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, तो बी इक्वल टू कितना आ गया, बी इक्वल टू -5। ठीक, ये हो गया। दूसरा एक्स इक्वल टू हम अगर -2 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा इक्वल टू, इधर हो जाएगा ए सिर्फ, तो ए इक्वल टू 5। ठीक, हम लोग को नेक्स्ट पेज में इसका हम लोग वैल्यू लिखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा y इक्वल टू ए और बी का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा a बाई एक्स प्लस 2, तो 5 हो जाएगा ए की जगह एक्स प्लस 2, और -2 हम प्लस है तो माइनस वाला ये नहीं आते हैं, तो 5 बाई एक्स प्लस 3। ठीक, तो इसका वाई एन कैसे निकालेंगे, तो अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसी तरह से निकालना है। तो 5 क्या है, कॉमन ले लेते हैं दोनों से, 5 कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस 2 और इसमें 1 बाई एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं सबसे, तो इसमें इसका क्या हो जाएगा -1 के पावर में एन, ये फार्मूला लिखा है, इसका वाई एन निकालने का फार्मूला अभी हम बता चुके हैं, वही वाला क्या की फार्मूला लिख दिए, एक्स प्लस 2 का एन प्लस 1 -1 के पावर में एन इंटू 1 के पावर में एन इंटू एन फैक्टोरियल बाय एक्स प्लस 3 के पावर में एन प्लस 1। ठीक, बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक, वाई एन इक्वल टू 5, और कॉमन क्या मिल रहा है -1 के पावर में एन फैक्टोरियल कॉमन मिला, और क्या मिला एन फैक्टोरियल कॉमन मिल रहा है। ठीक, 1 बाय एक्स प्लस 2, ऊपर में एन प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, -1 बाय एक्स प्लस 3 एन प्लस 1। ठीक, ये हम लोग को ब्रैकेट बना, हम लोग को यही प्रूव करना है, सॉरी यही वाला वाई एन निकालना था, निकल चुका है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। ठीक, हम लोग को जो वाई एन निकालना है, तो इसमें भी लिखेंगे वही एक्स प्लस 1 बाय, लेट मान लेते हैं, लेट या लेट लिखेंगे। ठीक, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू ए बाय एक्स प्लस 2 प्लस बी बाय एक्स प्लस 3। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ नीचे वाला काट जाएगा, एक्स प्लस 1 बचेगा ऊपर वाला इक्वल टू ए एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस 2। ठीक, अब हम लोग इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, हम लोग इसमें पुट करना होगा, क्या करना होगा पुट, तो लिखते हैं पुट, दिख रहा है आप लोग, सॉरी नहीं दिख रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा तो दूर तक नहीं गए थे। ठीक, तो इसमें आप क्या करते हैं पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू -3, क्या कि एक्स इक्वल टू -3, तो इसमें पुट करने से हो जाएगा इधर -2 हो जाएगा और इधर -b हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक, b इक्वल टू 2 आ गया। अब x की जगह हम -2 पुट करते हैं, उधर टर्म जो हो जाएगा, मतलब हो जाएगा -1 इक्वल टू a, मतलब a इक्वल टू -1। अच्छा, इससे किसी को ये वाला नहीं लग रहा है, हमको कैसे पता चला भी ये वाला पुट करना है, देखो एक बार पुट करके इसको ए वाला टर्म पे जीरो करो, एक बार पुट करके बी वाला टर्म पे जीरो करो। ठीक, तो देखो क्या पुट करने से ए वाला टर्म जीरो हो रहा है। ठीक, तो y इक्वल टू क्या है, क्या तुम्हारा ए और बी का वैल्यू हम एक ही साथ बैठा देते हैं, तो हो जाएगा -1 बाय ए का वैल्यू -1 है ना। ठीक, एक्स प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2 बाय एक्स प्लस 3 हो जाएगा, तो इसका वाई एन निकालेंगे, वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बाहर, इसका इसका माइनस बाहर से। ठीक, ठीक, इसका माइनस बाहर, बड़ा ब्रैकेट -1 के पावर में एन
1 के पावर में n फैक्टोरियल बाय x प्लस 2 के पावर n प्लस 1। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो फॉर्मूले लिख रहे हैं हम। प्लस यहाँ से 2 बाहर होगा, -1 के पावर में n, बार बार बनाने से फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपने 10-12% बना अपने याद हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट बंद। ठीक, अब वाई एन इक्वल टू फिर लिखेंगे क्या, पहले हम इस टर्म को पहले लिखते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 -1 के पावर में n, 1 के पावर में n फैक्टोरियल बाय x प्लस 3 के पावर में n प्लस 1। इसको बाद में इधर लिखते हैं, तो -1 के पावर में n फैक्टोरियल। ठीक, 1 के पावर में n लिखने की क्या जरूरत है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, बाय x प्लस 2 के पावर में n प्लस 1। ठीक, हो गया। अब हम लोग इससे जो जो कॉमन निकाल रहे हैं कॉमन निकालते हैं, तो -1 के पावर में n इंटू n फैक्टोरियल 2 बचा, और x प्लस 3 के पावर में n प्लस 1। ठीक, -1 बाय x प्लस 2 n प्लस 1। लोग को वाई एन निकल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 5 बाय x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी क्या करते हैं, लेट 4x प्लस 5 बाय x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a बाय x प्लस 2 लिखेंगे, प्लस b बाय 2x प्लस 5 लिखेंगे। ठीक, अब हम नीचे वाला कट जाएगा, क्या बचेगा, 4x प्लस 5 इक्वल टू, दिख रहा है आप लोग, दिख रहा है। ठीक, a 2x प्लस 5 प्लस b x प्लस 2। ठीक, अब हम लोग पुट करेंगे, क्या करेंगे इसमें, पुट एक बार a वाला पे 0। ठीक, मतलब x इक्वल टू -1/2 बैठाते हैं, -1/2 तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो इधर हो जाएगा 3 इक्वल टू b इंटू 3/2, तो 3 कट गया, b इक्वल टू क्या आया, दिख रहा है, b इक्वल टू क्या आया, सिर्फ 2, b इक्वल टू क्या आया, सिर्फ 2। ठीक, और यहाँ पर क्या पुट करेंगे, तो b वाला 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -2 पुट करते हैं। ठीक, तो इधर हो जाएगा -3 और इक्वल टू a गुना -3 हो जाएगा इधर, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक, नेक्स्ट लिखते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, 1 बाय एक्स प्लस 2 प्लस 2 बाय 2x प्लस 1। ठीक, यहाँ वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 के पावर में n, 1 के पावर में n फैक्टोरियल बाय x प्लस 2 के पावर में n प्लस 1। ठीक, प्लस 2 इंटू -1 के पावर में n। अब a की जगह यहाँ पर 2 है, a की जगह यहाँ पर 2 है, तो 2 के पावर में n लिखेंगे इंटू n फैक्टोरियल। ठीक, बाय 2x प्लस 1 के पावर में n प्लस 1। ठीक, अब इसमें जो कॉमन निकाल रहे हैं वो जो कॉमन निकाल रहा है उसको कॉमन करके बाहर करो। वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 के पावर में n, दोनों में है, और n फैक्टोरियल दोनों में है। ठीक, जो बचा लिख दो। अब यहाँ देखो 1 के पावर में n लिखने की क्या जरूरत है। ठीक, इसलिए उसको लिखने मत कीजिए, प्लस 2 के पावर में n, देखो यहाँ पर 2 है और 2 के पावर में n, तो इंटू में रहता तो पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 और n क्या हो जाएगा, n प्लस 1, n लिख चुके हैं प्लस 1। ठीक, 2 के पावर में n प्लस 1 लिखे हैं। ठीक, बाय 2x प्लस 1 के पावर में n प्लस 1। ठीक,
यहाँ पर लिख दे क्या, यहाँ पर लिख देते हैं। ये दो वो समझे में नहीं आए, 2 के पावर में n+1 कैसे आ गया, चूंकि 2 इंटू 2 के पावर में n था, तो इस कौन क्लास का फॉर्मूला, 7 क्लास का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या था, याद करो, इंटू में रहता तो कुछ नहीं तो 1 है, तो n+1 करता था, पावर वाला जोड़ देता था, जब नीचे वाला समान था तो ऊपर वाला जोड़ता था, पावर याद करो। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1/, थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, 6x² प्लस 11x+3, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको पहले हम उस फॉर्म में है नहीं, उस फॉर्म में लाना होगा, क्या करना होगा, उस फॉर्म में लाना होगा। उस फॉर्म में लाने के लिए इस इक्वेशन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, तो सॉल्व करना होगा। चलो इक्वेशन को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 6x² प्लस 11x+3 को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या, अभी सॉल्विंग स्टार्ट नहीं हुआ, इसको हम लोग सॉल्व करें। इसको क्या लिख सकते हैं, 6x² प्लस 9x+2x, ये 11x को 9x और 2x के में तोड़ सकते हैं, +3 है, +3 रहने दो, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, 3x दोनों से कॉमन निकालो, तो 2x+3 बन गया, और +1 2x+3 हो गया। क्या किया, कॉमन निकाल दिए। अब क्या हो जाएगा, 3x+1 एक हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, 2x+3 हो जाएगा। ये तो छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह इक्वेशन की जगह इसको लिखेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो तुम्हारा इसमें y इक्वल टू क्या हो, y इक्वल टू, अच्छा नहीं दिख रहा था क्या, देखिए, ठीक, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3x+1 इंटू 2x+3। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग फिर से इसमें क्वेश्चन पहले जैसा अभी बना रहे थे उसी तरह बन गया। ठीक, क्या किए, पहले इक्वेशन दिया होता है, इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लाए, इस फॉर्म से आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन सब इसी फॉर्म में था और सॉल्व कर रहे थे। ठीक, ठीक, तो हम लोग फिर इसमें क्या मानेंगे, लेट इधर का क्या है, 1/3x+1 इंटू 2x+3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/3x+1 प्लस b/2x+3। ठीक, इधर 1 बचेगा, इक्वल टू a इंटू 2x+3 प्लस b इंटू 3x+1। ठीक, इधर पुट करना होगा, पुट एक बार a 0 करते हैं, एक बार b 0 करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल टू हम अगर -3/2 बैठा दें तो बिल्कुल a 0 हो जाएगा पूरा टर्म, तो b इक्वल टू बचेगा, तो b इक्वल टू डायरेक्ट क्या बचेगा, -2/7 बचेगा। ठीक, अब इसमें क्या, x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, जो हमारा b 0 हो जाएगा, तो हम पुट करते हैं -1/3 पुट करते हैं, तो एकदम बिल्कुल 0 हो जाएगा टर्म, a इक्वल टू क्या बचेगा, a इक्वल टू 3/7 बचेगा। ठीक, अब इसमें क्या लिखेंगे, तो y इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, एक बार लिख लेते हैं एक बार अच्छा से, y इक्वल टू क्या आ गया, एज करना है 3/7, नीचे वाला था लिख देते 3x+1। ठीक, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ठीक, क्या हो गया, 3/7, 3x+1 माइनस b क्या है, रही 2/7, माइनस को पहले लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, 2x+3। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, सबके लिए अलग अलग से y n निकालते हैं, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। ठीक, तो y n इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3। ठीक, तो इसका y n निकालते हैं, तो एक काम करते हैं, पहले 3/7 को बाहर कर लेते हैं कॉन्स्टेंट को। ठीक, इंटू यहाँ पर क्या बच गया, फिर हो गया 1/ax+b के फॉर्म में हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 के पावर में n, a की जगह 3 है तो 3 के पावर में n। ठीक, इंटू n फैक्टोरियल बाय 3x+1 के पावर में n+1। ठीक, अब यहाँ माइनस है, -2, 2/7 फिर से बाहर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्टेंट को बाहर कर दो, फिर बन गया 1/ax+b, तो एक -1 के पावर में n, a के पावर में, a की जगह 2 है तो 2 के पावर में n इंटू n फैक्टोरियल बाय
2x प्लस 3 के पावर में n प्लस 1। ठीक, बन गया। दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? दिख रहा था। ठीक ठीक, प्रॉपर दिख रहा है आप लोग को। क्या लिखेंगे? वाई एन इक्वल टू 1/7 लिखते हैं। 3 को हम अंदर में रख देते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो 3 को हम आखिर अंदर में क्यों रख दिए? तो देखो 3 को इसके साथ जोड़ के n प्लस 1 हो जाएगा पावर, वही उसी के लिए हम अंदर में रख देते हैं। ठीक, इसमें 2 को अंदर में रख देंगे तब ना 2 में n प्लस 1 हो जाएगा पावर में। ठीक, उसी फॉर्म में आंसर भी दिया है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं 1/7 रहने दो है, और -1 के पावर में n इंटू n फैक्टोरियल ब्रैकेट में 3 के पावर में n इंटू 3 बाय 3x प्लस 1 के पावर में n प्लस 1। ये इंटू है, पॉइंट कोई नहीं सोचेगा, माइनस। एक काम करें 1/7 यहाँ भी है तो 1/7 क्या लिखेंगे? बार बार एक ही बार 1/7 बाहर कर दिए। ठीक, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, रह गया। ठीक, 2 के पावर में n रहने दो, 2 के पावर में n इंटू 2। ठीक, और n फैक्टोरियल तो बाहर ही कर चुके हैं, बाय 2x प्लस 3 के पावर में n प्लस 1। ठीक, यही वजह, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा? अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, आंसर आ गया। तो वाई एन लिखेंगे, वाई एन इक्वल टू क्या आया? 1/7 और -1 के पावर में n इंटू n फैक्टोरियल। दोनों टर्मों से कॉमन निकल गया है। अब यहाँ पर पावर जुड़ जाएगा तो 3 के पावर में n प्लस 1 हो जाएगा, बाय 3x प्लस 1 के पावर में n प्लस 1। ठीक, माइनस 2 के पावर में n प्लस 1 बाय 2x प्लस 3 के पावर में n प्लस 1। ये हम लोग को कंप्लीट हो चुका है 5 नंबर। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सॉल्व करेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।